लेकिन सीधे जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर रविंद्र रैना इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जाहिर है कि दिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने अपने दावे। लेकिन इन सब के बीच अब जो तस्वीरें सामने आने लगी है वो ये बताती है कि नेता किस तरीके से इस वक्त भगवान की शरण में है। और इसी कड़ी में रविंद्र रैना आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से सूची सामने आई थी, उसके बाद एक खेमे में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा हलचलें भी बेहद तेज़ हो गई। रविंद्र रैना प्रमुख चेहरे के तौर पर निकल करके सामने आया क्योंकि उनकी किस्मत का भी फैसला जनता ने कर दिया है। और जैसे जैसे पिटारा खुलेगा पता चलेगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या तय किया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए जम्मू कश्मीर का जो चुनावी ये पूरा मुकाबला रहा, दंगल रहा, वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि आप देखिए 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनावी मैदान में उतरी, दूसरी तरफ आपने देखा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका गठबंधन हुआ, तीसरी तरफ पीडीपी जो कि अकेले चुनावी मैदान में उतरी। इसके अलावा दिलचस्प यह है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की हो जाती है जो कि निर्दलीय कंटेस्ट करते हुए नजर आए। ये देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन क्योंकि 5 ऐसे विधायक हैं जिनको नामित एलजी करेंगे तो अब ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़कर 95 का हो जाता है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 48 का हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई है, तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी आपने खूब सुनी। लेकिन इन सब के बीच जब काउंटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों का वक्त और शेष रह गया है तो नेता इस वक्त भगवान की शरण में है। रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के उम्मीदवार, वो आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रहे पूजा अर्चना करते हुए। और आज आखिरकार किसका मंगल होगा ये अब से थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम जनता में गजब का उत्साह नजर आया। खास तौर पर आपने देखा जिस तरीके से चुनावी मैदान में तमाम बड़े लीडर्स उतरे, वहाँ पर जाकर के प्रचार प्रसार किया, अपने अपने मुद्दे उनकी तरफ से गिनवाए गए। लेकिन इन सब के बीच आम जनता ने तय कर दिया है। इस बार के अगर चुनाव की बात करें तो आप समझिए कि 300 के लगभग जो निर्दलीय उम्मीदवार वो चुनावी मैदान में उतरे। कई जगहों पर इनकी स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। कुल उम्मीदवारों की संख्या 873 हो जाती है। हालांकि दिलचस्प एक फैक्ट ये भी है कि बीजेपी जम्मू रीजन की तो सभी सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसके उलट अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो बीजेपी वहां पर सिर्फ और सिर्फ 19 सीटों पर कंटेस्ट करते हुए नजर आई। कई जगहों पर निर्दलियों को बीजेपी ने सपोर्ट किया और ऐसे में वो उम्मीद कर रही है कि इस बार सत्ता की शीर्ष पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसी की तरफ से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए जम्मू कश्मीर में कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से स्टेटहुड, इसके अलावा 370 35 जैसे मुद्दों को उठाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि विकास को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी। इसके अलावा कई सारी बातें जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में की गई, चाहे वो अलगाववाद को लेकर के, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के, विपक्ष पर जमकर प्रहार करते हुए तमाम जो बड़े चेहरे थे वो आपको चुनावी मैदान में नजर आए। लेकिन इसके उलट आम जनता की तरफ से आज क्या फैसला हुआ है वो पता चल जाएगा जब से अब से थोड़ी देर के बाद। जिस तरीके से नतीजों के साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे। हालांकि पहले तो रुझान ही सामने आएगा, लेकिन आप देखिए चुनावी मुद्दे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो कि खुद चुनावी मैदान में है, और आज वो भी भगवान के शरण में। हालांकि आम जनता ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया है और आज पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार हो या कि बाकी जितने भी उम्मीदवार हो, आम जनता ने किसको अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है।